नमस्कार, मेरा नाम भूपाल सिंह मर्तोलिया है। मेरा जन्म देश के प्रथम सीमांत गांव मर्तोली जनपद पिथौरागढ़ में हुआ। 34 वर्ष तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। मेरे जीवन के अनुभव ने मुझे यही सिखाया है कि देश की समस्याओं को देखकर चुप बैठ जाना या उस पर चर्चा भर करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम किसी भी समस्या के समाधान हेतु ठोस कदम नहीं बढ़ाते तब तक बदलाव की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसी उद्देश्य को मानकर मेरे द्वारा अब तक 100 से अधिक सुझाव भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विभिन्न मंत्रालयों में दिए गए हैं, जिसमें जो भी सुझाव मैंने दिए उन सुझावों को मैंने संकलित कर एक पुस्तक 2024 में लिखी जिसका नाम अभिलाषा था। फिर एक पुस्तक 2025 में लिखी जिसमें भी सारे मुद्दे और उसके निवारण हेतु बेहतरीन सुझाव प्रेषित किए। अतः इसी कड़ी में आज का विषय है मुनस्यारी बोगद्यार मिल्लम सड़क, जो 2008 में स्वीकृत हुई थी और 2012 में बनना था, परंतु 2026 यानी 18 साल के बाद भी अपूर्ण है। मेरा यह भी मानना है कि अगर वर्तमान अलाइनमेंट पर यह सड़क बने तो इसकी उपयोगिता बहुत कम लेकिन दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होने की संभावना है। मेरे द्वारा संघर्ष की मैं विस्तृत जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से देना चाहूंगा। परियोजना की संक्षिप्त जानकारी, जैसा कि आपको पता है, इसकी स्वीकृति भारत सरकार ने बीआरओ को 2008 में दी थी। निर्धारित अवधि मतलब ईयर ऑफ कंप्लीशन था 2012। आवंटित राशि थी 198.14 करोड़ और दूरी थी 62.32 किलोमीटर। कार्य विभाजन आउटसोर्सिंग था 32.32 किलोमीटर, जो कि इस मुनस्यारी से बोगद्यार इस जगह पे जो मैंने इसको लाइन डायग्राम से देखा है यहाँ तक आउटसोर्सिंग से था। और मिल्लम से बोगद्यार जो 30 किलोमीटर था, ये डिपार्टमेंट ने अपने संसाधन से करना था। सड़क निर्माण में संभावित देरी के कारण सामान की ढुलाई, मेरा ये मानना है कि सुरक्षा बल, सेना, स्थानीय जनता, शासन प्रशासन सारी सामान की ढुलाई जो है वनीस और मैनपैक पर करती है। लेकिन बीआरओ की ऐसी संस्था है जो हवाई सेवा का यूज करती है, जो बहुत महंगा ही नहीं पड़ता है, बल्कि मौसम खराब होने के कारण इसमें बार बार रुकावटें आती है, जो कि देरी का एक कारण है। मशीन वर्सेस ऑपरेटर्स, 2013 में जब से पहले मैंने रोड की डिटेल सर्वे की तो वहाँ पे 7 मशीनें लगी थी। पोकलैंड हो गया, आपका जेसीबी, 7 मशीनें थी, केवल 2 ऑपरेटर थे, जिसकी मैंने डिटेल में बीआरओ को रिपोर्ट की। अतः अगर 7 मशीन पर अगर 8-9 ऑपरेटर लगे होते तो जल्दी काम हो जाता। दोषपूर्ण सर्वे एंड व्यवहारिक सुझावों की अनदेखी, तो देरी का मुख्य कारण है दोषपूर्ण सड़क सर्वे। अब देखिए, चिलमधार से लेकर के इन लोगों ने झूधार तक सीधे रोड बनाने के बजाय 6 किलोमीटर इसको यहाँ से घुमा दिया। एक तो ये कमी है। दूसरा, लासपा में इन लोगों ने अत्यधिक बैंड दे करके इसको रोड को 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया। रीलिकोट में इन लोगों ने अत्यधिक बैंड दे दिया जिससे कि रोड आधा किलोमीटर और बढ़ गई। और व्यवहारिक सुझावों की अनदेखी, 2013 में मैं मुनस्यारी से मिल्लम तक पैदल गया और मैंने जो 2013 की स्थिति थी उसके हिसाब से एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, जिसके हिसाब से मैंने इनको कहा कि भाई आप इसको यहाँ से सीधे चिलमदार से जोधार तक मिलाओ। और मुनस्यारी से मिल्लम गया और मिल्लम से वापस आने के बाद बीआरओ के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग की, तो उसमें बीआरओ के ओसी थे श्री राव के साथ मैंने एक ज्वाइंट मीटिंग की और दोनों लोगों ने हमने ये सिफारिश की कि इसको सीधे जोधार में मिलाया जाए, नीचे न किया जाए। और उन्होंने भी एक अपना महत्वपूर्ण प्रस्ताव डीजी बीआरओ को भेजा और मैंने भी अपना सुझाव एक डीजी आईटीबीओ को भेजा। दूसरा, लासपा देखिए, लासपा में प्रेजेंट यहाँ से था, अब इन लोगों ने घुमा करके इतना घुमा दिया। इसको भी मैंने 2013 में ही इसकी जानकारी विभाग को दी थी। चौथा, रीलिकोट में, अब देखिए ये लासपा है, लासपा से यहाँ ये नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर ये यहाँ गए, तो मैंने उनको ये कहा था कि आप लासपा अगर आप ऊपर जाए या तो फिर नीचे यहाँ से रोड बनाओ या फिर लासपा से सीधे यहाँ आओ, इससे कि हमारे 1.5 किलोमीटर रास्ता कम होता और ये जल्दी बन जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तीसरा, फॉर्मेशन कटिंग,
2012 में मैं मुनस्यारी से मिल्लम गया, तब भी मैंने रोड की पूरी सर्वे की। तो उसमें क्या था कि जैसे अब ये देखिए मिल्लम, ये गांव मिल्लम गांव है, ये यहाँ पर गोंखा गाड़ है, ये नदी गोंखा नदी है। इन लोगों ने इसमें पुल नहीं बनाया। 2008 में शुरू हो गया, 2008 में पुल नहीं बनाया। और मैं 2012 में गया इस जगह पे, 2012 की रिपोर्ट है मेरी, यहाँ देखिए आप, 2012 की रिपोर्ट है। तो इन लोगों ने क्या किया कि गोंखा घाट से बुरफू तक तो रोड बना दी 9 किलोमीटर की, और इसको दिखा देगा हमने 9 किलोमीटर रोड बना दी, लेकिन यहाँ से कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पुल नहीं बनाया। जबकि इनका पुल का सारा सामान इनका पिथौरागढ़ में पड़ा हुआ था, इन लोगों ने पुल नहीं बनाया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ फॉर्मेशन कटिंग कर दी और इसको एक रोड कंप्लीशन की रिपोर्ट बना दी। जबकि इनका सारा सामान हैली से यहाँ आया, यहाँ से फिर मैन पैक पे इन लोगों ने दिखाया, जो कि बहुत ही गलत है। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मरतोली में पुल नहीं बनाया, बुरफो में पुल नहीं बनाया, और कुछ सामान यहाँ इन्होंने डंप कर दिया। यहाँ पर इन्हें पोकलेन लगा दी, रीलिकोट में पोकलेन लगा दी, और उन्होंने आधा किलोमीटर बनाया, उसको पूरे में फॉर्मेशन कटिंग के नाम पर पूरा फॉर्मेशन दिया, जो कि बहुत ही गलत है। जबकि इन लोगों को एक वन वे में रोड बनाना चाहिए था। नेक्स्ट, मेरे परिवार द्वारा किए गए प्रयास, लगभग 14 वर्ष तक से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला ये जो रिपोर्ट है, ये देखिए अक्टूबर 2013 में मैंने पहली रिपोर्ट बनाई थी। ये जो दूसरा मैप है, ये 2012 में बनाया था। ये 2013 में बीआरओ ने बनाया था 2013 में। इसमें सीधे यही कहा था चिलमधार से जुदा तक रोड बनाओ। उसके बाद मैंने 2013 में ये पूरी रिपोर्ट बनाई। ये आपका बोगड्यार है, ये आपका नाहर देवी है, चिलमधार है, ये आपका मापांग है, लासपा है, रीलिकोट है। मतलब मैंने इसकी डिटेल सर्वे की। ये मेरे ख्याल से ये पहला केस होगा। अभी तक जितने भी लोग हैं कोई वहाँ गए नहीं, इन लोगों ने हवाई सर्वे से बना दिया। मैंने एक्चुअल बनाई, जो कि मेरे ख्याल से एक मिसाल होगी। फिर देखिए मैंने ये पूरा डिटेल बनाया। अगर व्यवहारिक सुझाव जो मैंने 2012 या 13 में दिए मान दिया था, तो ये रोड 2020 में बन जाती, 6 साल पहले बन जाती, जो कि नहीं बना। अब ये देखिए रक्षा मंत्रालय, मैं 2013 से लगातार भारत सरकार सहित सभी को पत्र भेजते रहा हूं। अब देखिए एक केस स्टडी के तौर पर मैं एक पत्र आपको दिखाना चाहता हूं। ये पत्र मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र भेजा था कि भाई रोड का रीअलाइनमेंट करिए, जो कि जून 2016 में भेजा, सर 2016 में भेजा था। इसका जवाब एमओडी मुझे क्या देता है, टू श्री बी एस मर्तोलिया, हाउस नंबर 106, गोपाल सदन, ये subject suggestions highlighted in the interest of the country of the issues of the state Uttarakhand. इनका जवाब पढ़िए आप। Sir, please refer to your letter number dated 22nd June 2016 addressed to the Honorable President of India. The constructions of Munshari Bogdar Millam Road being constructed by BRO is as per the alignment approved by the user agency MHA/ITBP. At present, the formation cutting works already completed in the stretch between kilometer 5.460 to kilometer 11.840, where the realignment is proposed. Therefore, at this stage, realignment as such may not be feasible for the BRO. अब इस विषय पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। रीअलाइनमेंट का सुझाव मैंने 2013 में दिया था, बीआरओ ने 2013 में दिया था। 2016 में कह रहा है कि आपने बहुत देर कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस रोड को एमओयू के अनुसार जो है 2012 में बननी थी, अर्थात 2016 में ये कह रहा है कि भाई हम एमओयू से कर रहे हैं। अगर एमओयू से ही आपने करनी है तो आपने 2012 में क्यों नहीं रोड बनाया? अभी 10 साल के बाद, इस लेटर के 10 साल के बाद, 2016 का ये लेटर है, 26 में भी रोड अनकम्प्लीट होना ये बहुत ही निंदनीय है, चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर गहन डिस्कशन होना चाहिए। अब वर्तमान अलाइनमेंट से सड़क निर्माण में संभावित दुष्प्रभाव। अभी ये जो वर्तमान अलाइनमेंट, अगर हम अलाइनमेंट जो मैंने सुझाव दिए थे, अगर वो या मेरे परिवार जो ने सुझाव, अगर उसको नहीं किया जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 1, प्रोजेक्ट की लंबाई 6 किलोमीटर इस एरिया पर हो जाएगा, चिलमधार से जूधार, 1 किलोमीटर लासपा और रिलीकोट लगा कर 1 किलोमीटर, 7 किलोमीटर हिल्स पे 7 किलोमीटर, एक तो लंबाई बढ़ गई। दूसरा है स्लाइड पॉइंट, इस एरिया में 8.90 से लेकर के 9.30 तक जो स्ट्रेच है 400 मीटर का, ये अत्यधिक सेंसिटिव है, या मतलब स्लाइड पॉइंट एरिया है। अगर इस तो अर्थात ये रोड जो है हर समय बाधित रहेगी बरसात में। तीसरा पड़ाव,
अब देखिए, पहले रोड ये दुम्बर से लेकर के जो लोकल पब्लिक ट्रेड के लिए जाती थी या बॉर्डर पे जाती थी, वो दुम्बर से जिमी घाट के रास्ते सीधे यहाँ से लीलम चले जाते थे। अब इन लोगों ने ये पूरा रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर से रोड बनाने से ये रास्ता पूरा जिमी घाट का रास्ता ब्लॉक हो गया। इसलिए यहाँ से जाने से लोगों को जो 1 घंटे का रास्ता था उसमें 2 दिन लग रहे हैं। तो ये पड़ाव में वृद्धि हो गई। जोखिम भरा सड़क, ये जो क्वेरी गार से जिमी घाट तक का एरिया है, बहुत ही डाइसी है, मतलब ये पूरा चट्टान था। इसको इसलिए चिलमधार बोलते हैं, जो हुक्का पीने वाला चिलम उसी तरह की धार है। तो इतना सेंसिटिव है, इसको मतलब बहुत ही सावधानी से इसमें बरतना पड़ता है। जोखिम भरा सड़क बन गया है ये। प्लस ये जो स्ट्रेच है, ये आपका सैंडी है, तो हर समय क्या है, बरसात में बाधित रहेगा। फिर चौड़ीकरण, अभी क्लास 9 है, मतलब 6 मीटर का रोड है, और हमारे डिफेंस के हिसाब से 6 मीटर में हमारा कोई भी तोप या मतलब गन्स बड़े नहीं जा पाएंगे। अगर हम भविष्य में इसका चौड़ीकरण करने की जरूरत पड़ी, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा चट्टानी फिर खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही जोखिम भरा होगा। नेक्स्ट, नहर देवी। 2012 में मैं मरतोली गया, उसमें नहर देवी का देखिए, ये नहर देवी का रास्ता यहाँ था, और इसके ठीक सामने जो है, यहाँ पे गोरी नदी बहती थी। ये नदी यहाँ से गोरी नदी बहती। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जो है, यहाँ से एक मारछू गार है, ये मारछू गार से बहुत ज्यादा ये बोल्डर्स आए, जिसने कि ये अपना रास्ता कोर्स बदल दिया। यानी पानी का बहाव अब यहाँ से हो गया, ये यहाँ से हो गया ये। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अभी 2026 में क्या है कि ये रोड, ये जो डिपॉजिट से 2013 में आपदा के बाद जो आई डिपॉजिट पे ही रोड बना दी। तो ये दोनों तरफ रॉक्स हैं। अगर ये भविष्य में गोरी नदी अपना कोर्स चेंज करती है, तो ये सड़क सालों तक बंद रहेगा, क्योंकि बन ही नहीं सकता है इसमें, क्योंकि सारा चट्टान काटना पड़ेगा। तीसरा, सबसे हेरिटेज गांव, जोहार वैली का प्रवेश द्वार जिमी घाट गांव, इतना बढ़िया खूबसूरत गांव। देखिए, इनके गलत ये यहाँ से घुमाने के कारण ये जिमी घाट गांव, इसको पूरा विस्थापित करना पड़ा। इसमें अब देखिए, आजकल पलायन पे हम इतना जोर दे रहे हैं, इतना खूबसूरत गांव को जो है इन लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। और अगर हम इसको जिंदा रखते तो ये प्रवेश द्वार होता और बहुत ही खूबसूरत होता। 4 वर्षों से मेरे द्वारा की गई संघर्ष, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं देखो 14 वर्ष तक हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ अलाइनमेंट सीधे करो बोल रहे हैं 2-3 जगह, ये नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि लासपा को थोड़ा सा ग्रेडियंट ठीक कर दो, रीलीकोट को ठीक कर दो। केवल आप ये क्वेरी गार और झूधार के बीच में पुल बना दो, जो कि पुल अभी प्रस्तावित जिमी घाट पे है। अभी यहाँ स्थायी पुल नहीं बना है। हम ये कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ दो, कुछ मत करो आप, केवल ये पुल जो है, जो स्थायी पुल बनना है, ये जो है क्वेरी गार में बना दो। इससे क्या होगा कि आपकी 90% हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे दोनों जगह थोड़ा सा रिअलाइनमेंट कर दो। और तीसरा क्या करना है इन लोगों ने, जो ये अब ये देखिए, ये डिपॉजिट पे रोड बना दी, इसको जो है किसी हालत में बीआरओ को जो है डिपॉजिट पे रोड न बनाया जाए, ताकि ये जो है हर समय चलता रहे। मैं सभी लोगों से, सभी पाठकों से या सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि मेरे इस ब्लॉग की समीक्षा करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसकी व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि कार्यदायी संस्था या भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार इस पर संज्ञान ले और रोड की उपयोगिता बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू।